हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 5 ओशियन के बारे में जानने वाले हैं और 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जानने वाले हैं। 7 आपको पहले से पता हो, लेकिन ओशियन क्या है और कॉन्टिनेंट क्या है ये बात शायद आपको पहले से पता ना हो, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। तो देखो, ये है वर्ल्ड मैप। ये क्या है? वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप पर हम लोगों को कई सारे बड़े बड़े भूमि के टुकड़े दिख रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक बहुत बड़ा लैंड मास है, फिर एक बहुत बड़ा लैंड मास है, फिर ये एक बहुत बड़ा लैंड मास है, फिर ए है, फिर ए है। तो वर्ल्ड मैप पर जो सबसे बड़ा लैंड मास दिखता है, उस बड़े लैंड मास को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। देखिए, इस कॉन्टिनेंट को हम लोग नॉर्थ अमेरिका कह रहे हैं, इसके नीचे वाले को हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन वे में हम लोग यूरेशिया कहते हैं। इन दोनों को कंबाइन वे में हम लोग यूरेशिया करते हैं। बहुत बड़ा लैंड मास है। फिर इसी के नीचे एक जो लैंड मास दिख रहा है, इसको हम लोग अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। और इंडियन ओशियन के बगल में एक बहुत बड़ा लैंड मास है, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और फिर साउथ पोल के पास एक बहुत बड़ा लैंड मास देखने को मिलता है, एंड दैट विल बी नोन एज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को बातें स्पष्ट होगा। इस वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा भूमि का टुकड़ा है, उसी को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। और टोटल कितने नंबर ऑफ लार्जेस्ट लैंड मास है? तो टोटल 7 बड़े बड़े भूमि के टुकड़े हैं, इसलिए वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब बात कर लिया जाए ओशियन की, कि ओशियन किसे कहते हैं। तो इन्हीं कॉन्टिनेंट के बीच जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है, उसी को हम लोग ओशियन कहते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ा जो है वाटर बॉडीज है, इसको हम लोग अटलांटिक ओशियन कहते हैं। फिर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, जिसको हम लोग पैसिफिक ओशियन कहते हैं, जो इधर से भी कनेक्टेड है, उसके बाद आप क्या देखते हो कि इंडिया के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, जिसको हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं। एकमात्र ओशियन जिसका नाम एक देश पर पड़ा है, और वो देश हमारा है, इंडियन ओशियन। टोटल कितने हो गए? 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है। आर्कटिक ओशियन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा ये जो वाटर बॉडीज है, इसको हम लोग आर्कटिक ओशियन कहते हैं। ये क्या हो गए? 4 हो गए। और फिर जो है ऐसे कि इंडियन ओशियन के साउथ में, अटलांटिक ओशियन के साउथ में और पैसिफिक ओशियन के साउथ में ये जो वाटर बॉडीज है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर है, इसको हम लोग साउदर्न ओशियन कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा लैंडमास है, उसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज है, उसे हम लोग ओशियन कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ओशियन 5 है, पर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7 है। और उसमें सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? तो सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है। आपको बताना है कि सबसे छोटा ओशियन कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।